वालेकुम मेरे मौजूद नाज़रीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ैगम। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सी, एक चैनल जिसके ऊपर घरेलू इस्तेमाल की अशिया और आपकी जो टेक्निकल ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, उसकी ज़िंदगी को यानी कि उसकी लाइफ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। एक छोटे से फार्मूलेशन होती है जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से ज़िंदगी के अंदर उसकी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, उसकी लाइफ को ज़्यादा कर सकते हैं। यही आप अगर बाहर से किसी मैकेनिक को बुलाएं तो वो आपके ख़र्च को, एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, आपसे ज़्यादा पैसे की डिमांड करके। मिसाल के तौर पर ये एक यूपीएस है, जो कि एक पुराने मॉडल का यूपीएस है, तकरीबन ये 800 वाट का यूपीएस है। अगर आप इसको रिपेयर करवाने जाएँ तो वो आपको तकरीबन 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार के करीब आपको इसका एक्सपेंड डाल सकते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर यूपीएस बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हुए हैं और उनके ऊपर होने वाला ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इसके अंदर एक किट होती है जो कि अगर ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए तो वो रिपेयर करने वाले कर भी देते हैं, जो कि नहीं करने वाले होते हैं वो आपको कहते हैं कि जी सीधा तरीके से आप इसकी किट ही चेंज करवाएं पूरी की पूरी। तो इस तरह फिर ये होता है कि आपकी एक जेब के अंदर सकत हो तो आप करवाते हैं, वरना आप कहते हैं कि जी अगर ना कोई बंदा आपको इनकार करे तो फिर आप किसी दूसरे के पास चले जाते हैं। तो ये होता है कि वक्ती तौर पर तो कोई ना कोई आपका मसला हल कर देता होता है, लेकिन ये है कि बाद में फिर आपको उसी स्टेज के ऊपर दोबारा पहुंचना पड़ता है जो कि आपकी चल रही होती है, यानी कि गुजर चुकी होती है आपकी स्टेज। और उसके ऊपर ये होता है कि आपका यूपीएस फिर दोबारा ख़राब हो जाता है। यूपीएस दोबारा ख़राब होने की वजह से फिर आपको दोबारा जाना पड़ता है और फिर आपको जो पहले खर्चा आपका हुआ होता है फिर आपको दोबारा किट ही के ऊपर लाया जाता है कि जी फिर आप वही चेंज करवाएं, और उससे आपके खर्चे के अंदर इजाफे से इजाफा ही होता रहता है। मौजूदा हालात के अंदर जो आप चल रहे हैं, इसके अंदर हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल पे मुश्किल हो चुके हैं। तो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ यूपीएस के हवाले से, तो आप इसको समझिएगा और अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको एक बेनिफिट होगा इससे इंशाल्लाह 100%। तो चलें ये शुरू करती है नाज़रीन आपके लिए ये यूपीएस की रिपेयरिंग का एक काम छोटा सा। इसके लिए आपको जो टूलिंग की ज़रूरत होगी वो है एक अदद पेचकस 4 मुंह वाला ब्रश। आप किसी भी साइज़ के ले सकते हैं। इसमें पेंट ब्रश ले लें, पेंट ब्रश की छोटी एक ये वाला ब्रश ले लें छोटा, या आप टूथ ब्रश ले लें। ये तीनों ब्रशेज आपको इसके अंदर डिफरेंट एंगल के ऊपर काम आएंगे। और तीसरा आपको ये है कि एक टेस्टर की ज़रूरत होगी। टेस्टर का ये काम है कि इसके अंदर कोई छोटे पेच होते हैं जो कि बड़े से नहीं खुलते, तो ये है कि इससे खुल जाते हैं आराम से। और दूसरा ये है कि आपको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी, जिसके साथ आपको अंदर कोई कार्बन वगैरह जमा हो तो वो भी आप इससे उतार सकते हैं। चलें शुरू करते हैं ना। नाज़रीन ये मैंने बॉडी खोल ली है आपके सामने और इसको रख दिया है, और मैं अब इसको साफ़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन इसकी सफाई का ये मरहला है कि इससे जब हम साफ़ करेंगे तो ये है कि इसके अंदर जो डस्ट वगैरह होती है वो पार्टिकल्स आपके आईसीज़ के ऊपर मॉड्यूल होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे ओहम्स होते हैं, उसके अंदर ये आपके पार्टिकल्स उनके ऊपर जम जाते हैं। उससे ये होता है कि ये आपका जो यूपीएस है ये हीट होना शुरू हो जाता है। हीट इसलिए होता है कि वो पार्टिकल जब जमते हैं तो वो मिट्टी की शक्ल में होते हैं, और मिट्टी की शक्ल में जमने के साथ ये आपके यूपीएस को ख़राब करते हैं, उसकी लाइफ को कम करते हैं। मिट्टी का ये काम है कि वो हीट अप होती रहती, हीट जज़ब करती है और वो हीट को बाहर नहीं निकालती। और अगर आप इसकी टूथ ब्रश से ही ऊपर से आराम से सफाई करते हैं तो ये है कि उसके ऊपर जो पार्टिकल्स लगे होंगे वो आपके हट जाया करेंगे आराम से, और उससे ये होगा कि आपका यूपीएस हीट अप नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि टूथ ब्रश के थ्रू मैं सारी सफाई कर रहा हूँ इस यूपीएस की। अब मुझे ये वाला ब्रश चाहिए जिसके अंदर मैं इसके डीप पार्टिकल्स के अंदर सफाई कर सकूँ। ज़्यादा सफाई इससे नहीं होगी, लेकिन ये है कि कदरे बेहतर हो जाएगी कि जो इसके नीचे मिट्टी के ज़रात वगैरह फंसे होंगे, कार्बन और मिट्टी के ज़रात ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई चीज़ों के ऊपर इनके ऊपर कार्बन भी आता है, मिट्टी के ज़रात भी आते हैं।
जब ये इस्तेमाल हो रहा होता है तो इसके अंदर कार्बन आता है, फिर उसके बाद जब डस्ट हवा के अंदर होती है वो इसके अंदर आती रहती है वक्त के साथ साथ, फवक्तन फवक्तन। उसके बाद आपको एक चीज़ चाहिए ब्लोअर, जो कि इसकी सफाई के लिए बहुत अहम है। आपने सफाई कर ली है, अगर आपके पास ब्लोअर नहीं है तो आप इसको वैसे भी पंखे की हवा के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। उससे ये है कि आपकी डस्ट बिल्कुल ही बीच में से ख़त्म हो चुकी हुई है, तो ये है कि उसको आप पंखे के नीचे भी रख के साफ़ कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि ब्लोअर के साथ आपकी सफाई करें तो इसकी बेहतर तरीके से सफाई होगी। आपने देखा होगा नाज़रीन कि इसकी काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो अंदर थी वो निकली है बाहर। अब आप ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये है इसके हीट सिंक, जो कि इसके अंदर आईसीज लगे हुए हैं। आईसीज जो कि इसके करंट को प्रोग्राम देते हैं आगे ट्रांसफार्मर में जाने के लिए। ठीक हो गया। और ये हीट सिंक इसके जो 220 वोल्ट करंट आ रहा होता है उसके भी हीट को कंट्रोल करते हैं दरअसल, और फिर ट्रांसफार्मर के अंदर भेजते हैं। इसके अंदर लगे हुए हैं आईसीज। ये आईसीज भी अक्सर ख़राब हो जाया करते हैं। इसके ऊपर जब कार्बन आ जाता है, डस्ट जमा हो जाती है, तो ये कार्बन इसके अंदर से भी हीट नहीं निकलती। हीट ना निकलने की वजह से ये आईसीज अक्सर उड़ जाया करते हैं दरअसल। और ये मैं आपको बता दूं कि ये यूपीएस कम अज़ कम भी 10 साल पुराना यूपीएस है जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका 10 साल चलने का मकसद यही है कि इसकी वक्तन फ़वक्तन हर 6 महीने बाद मैं इसकी सफाई करता रहता हूँ। ये तो आपके इसके एक प्रोसेस हो गया जो कि ब्रशेस के थ्रू था, जो कि मैंने किया था, ब्लोअर के थ्रू था। अब तीसरा काम है केमिकल के थ्रू। ये केमिकल एक ऐसा केमिकल है जिसके अंदर जिसको आप बिजली के किसी भी चीज़ की कार्बन से बचने के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केमिकल नॉर्मली नहीं मिलता, ये केमिकल हार रोड से मिलता है। और ये केमिकल बिजली की चलती हुई किसी भी यूपीएस चल रहा है तो इसके ऊपर आप इस्तेमाल करें, ये करंट नहीं करेगा, डिफ्यूज़ नहीं करेगा इसको। बेसिकली अगर आप नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह पे इलेक्ट्रिकल थिनर एक इस्तेमाल होता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके इसके अंदर इस्तेमाल होगा। ये ब्रांड है जी फिलिप्स का। वालेकुम मेरे मौजूद नाज़रीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ैगम। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सी एक चैनल जिसके ऊपर घरेलू इस्तेमाल की अशिया और आपकी जो टेक्निकल ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं उसकी ज़िंदगी को, यानी कि उसकी लाइफ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। एक छोटे से फार्मूलेशन होती है जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से ज़िंदगी के अंदर उसकी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, उसकी लाइफ को ज़्यादा कर सकते हैं। यही आप अगर बाहर से किसी मैकेनिक को बुलाएं तो वो आपके खर्च को, एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, आपसे ज़्यादा पैसे की डिमांड करके। मिसाल के तौर पर ये एक यूपीएस है जो कि एक पुराने मॉडल का यूपीएस है, तकरीबन ये 800 वाट का यूपीएस है। अगर आप इसको रिपेयर करवाने जाएं तो वो आपको तकरीबन 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार के करीब आपको इसका एक्सपेंड डाल सकते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर यूपीएस बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हुए हैं और उनके ऊपर होने वाला ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि इसके अंदर एक किट होती है जो कि अगर ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए तो वो रिपेयर करने वाले कर भी देते हैं, जो कि नहीं करने वाले होते हैं वो आपको कहते हैं कि जी सीधा तरीके से आप इसकी किट ही चेंज करवाएं पूरी की पूरी। तो इस तरह फिर ये होता है कि आपकी एक जेब के अंदर सकत हो तो आप करवाते हैं, वरना आप कहते हैं कि जी अगर ना कोई बंदा आपको इनकार करे तो फिर आप किसी दूसरे के पास चले जाते हैं। तो ये होता है कि वक्ती तौर पर तो कोई ना कोई आपका मसला हल कर देता होता है, लेकिन ये है कि बाद में फिर आपको उसी स्टेज के ऊपर दोबारा पहुंचना पड़ता है जो कि आपकी चल रही होती है, यानी कि गुजर चुकी होती है आपकी स्टेज। और उसके ऊपर ये होता है कि आपका यूपीएस फिर दोबारा ख़राब हो जाता है। यूपीएस दोबारा ख़राब होने की वजह से फिर आपको दोबारा जाना पड़ता है और फिर आपको जो पहले खर्चा आपका हुआ होता है फिर आपको दोबारा किट ही के ऊपर लाया जाता है कि जी फिर आप वही चेंज करवाएं। और उससे आपके ख़र्चे के अंदर
इजाफे से इजाफा ही होता रहता है। मौजूदा हालात के अंदर जो आप चल रहे हैं, इसके अंदर हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल पे मुश्किल हो चुके हैं। तो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ यूपीएस के हवाले से, तो आप इसको समझिएगा और अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको एक बेनिफिट होगा इससे इंशाल्लाह 100%। तो चलें ये शुरू करते हैं नाज़रीन, आपके लिए ये यूपीएस की रिपेयरिंग का एक काम छोटा सा। इसके लिए आपको जो टूलिंग की ज़रूरत होगी वो है एक अदद पेचकस 4 मुंह वाला ब्रश। आप किसी भी साइज़ के ले सकते हैं। इसमें पेंट ब्रश ले लें, पेंट ब्रश की छोटी एग्जाम ये वाला ब्रश ले लें छोटा, या आप टूथ ब्रश ले लें। ये तीनों ब्रशेज आपको इसके अंदर डिफरेंट एंगल के ऊपर काम आएंगे। और तीसरा आपको ये है कि एक टेस्टर की ज़रूरत होगी। टेस्टर का ये काम है कि इसके अंदर कोई छोटे पेच होते हैं जो कि बड़े से नहीं खुलते, तो ये है कि इससे खुल जाते हैं आराम से। और दूसरा ये है कि आपको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी, जिसके साथ आपको अंदर कोई कार्बन वगैरह जमा हो तो वो भी आप इससे उतार सकते हैं। चलें शुरू करते हैं ना। नाज़रीन ये मैंने बॉडी खोल ली है आपके सामने और इसको रख दिया है, और मैं अब इसको साफ़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन इसकी सफाई का ये मरहला है कि इससे जब हम साफ़ करेंगे तो ये है कि इसके अंदर जो डस्ट वगैरह होती है वो पार्टिकल्स आपके आईसीज़ के ऊपर मॉड्यूल होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे ओहम्स होते हैं, उसके अंदर ये आपके पार्टिकल्स उनके ऊपर जम जाते हैं। उससे ये होता है कि ये आपका जो यूपीएस है ये हीट होना शुरू हो जाता है। हीट इसलिए होता है कि वो पार्टिकल जब जमते हैं तो वो मिट्टी की शक्ल में होते हैं, और मिट्टी की शक्ल में जमने के साथ ये आपके यूपीएस को ख़राब करते हैं, उसकी लाइफ को कम करते हैं। मिट्टी का ये काम है कि वो हीट अप होती रहती, हीट जज़ब करती है और वो हीट को बाहर नहीं निकालती। और अगर आप इसकी टूथ ब्रश से ही ऊपर से आराम से सफाई करते हैं तो ये है कि उसके ऊपर जो पार्टिकल्स लगे होंगे वो आपके हट जाया करेंगे आराम से, और उससे ये होगा कि आपका यूपीएस हीट अप नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि टूथ ब्रश के थ्रू मैं सारी सफाई कर रहा हूँ इस यूपीएस की। अब मुझे ये वाला ब्रश चाहिए जिसके अंदर मैं इसके डीप पार्टिकल्स के अंदर सफाई कर सकूँ। ज़्यादा सफाई इससे नहीं होगी, लेकिन ये है कि कदरे बेहतर हो जाएगी कि जो इसके नीचे मिट्टी के ज़रात वगैरह फंसे होंगे, कार्बन और मिट्टी के ज़रात ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। कई चीज़ों के ऊपर इनके ऊपर कार्बन भी आता है, मिट्टी के ज़रात भी आते हैं। जब ये इस्तेमाल हो रहा होता है तो इसके अंदर कार्बन आता है, फिर उसके बाद जब डस्ट हवा के अंदर होती है वो इसके अंदर आती रहती है वक्त के साथ साथ, फवक्तन। उसके बाद आपको एक चीज़ चाहिए ब्लोअर, जो कि इसकी सफाई के लिए बहुत अहम है। आपने सफाई कर ली है, अगर आपके पास ब्लोअर नहीं है तो आप इसको वैसे भी पंखे की हवा के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। उससे ये है कि आपकी डस्ट बिल्कुल ही बीच में से ख़त्म हो चुकी हुई है, तो ये है कि उसको आप पंखे के नीचे भी रख के साफ़ कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि ब्लोअर के साथ आपकी सफाई करें तो इसकी बेहतर तरीके से सफाई होगी। आपने देखा होगा नाज़रीन कि इसकी काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो अंदर थी वो निकली है बाहर। अब आप ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये है इसके हीट सिंक, जो कि इसके अंदर आईसीज़ लगे हुए हैं। आईसीज़ जो कि इसके करंट को प्रोग्राम देते हैं आगे ट्रांसफार्मर में जाने के लिए। ठीक हो गया। और ये हीट सिंक इसके जो 220 वोल्ट करंट आ रहा होता है उसके भी हीट को कंट्रोल करते हैं दरअसल, और फिर ट्रांसफार्मर के अंदर भेजते हैं। इसके अंदर लगे हुए हैं आईसीज़। ये आईसीज़ भी अक्सर ख़राब हो जाया करते हैं,
इसके ऊपर जब कार्बन आ जाता है, डस्ट जमा हो जाती है, तो ये कार्बन इसके अंदर से भी हीट नहीं निकलती। हीट ना निकलने की वजह से ये आईसीज अक्सर उड़ जाया करते हैं अंदर से। और ये मैं आपको बता दूं कि ये यूपीएस कम अज़ कम भी 10 साल पुराना यूपीएस है जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका 10 साल चलने का मकसद यही है कि इसकी वक्तन फ़वक्तन हर 6 महीने बाद मैं इसकी सफाई करता रहता हूँ। ये तो आपके इसके एक प्रोसेस हो गया जो कि ब्रशेस के थ्रू था, जो कि मैंने किया था, ब्लोर के थ्रू था। अब तीसरा काम है केमिकल के थ्रू। ये केमिकल एक ऐसा केमिकल है जिसके अंदर जिसको आप बिजली के किसी भी चीज़ की कार्बन से बचने के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केमिकल नॉर्मली नहीं मिलता, ये केमिकल हार रोड से मिलता है। और ये केमिकल बिजली की चलती हुई किसी भी यूपीएस चल रहा है तो इसके ऊपर आप इस्तेमाल करें, ये करंट नहीं करेगा, डिफ्यूज़ नहीं करेगा इसको। बेसिकली अगर आप नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह पे इलेक्ट्रिकल थिनर एक इस्तेमाल होता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके इसके अंदर इस्तेमाल होगा। ये ब्रांड है जी फिलिप्स का, जो कि हार्ड रोड से आसानी से मिल जाता है। ये भी थिनर की क्वालिटी होती है। थिनर के साथ इसके अंदर और भी कई तरह के केमिकल इंक्लूड होते हैं जो कि आपके अर्थ लीकेज होते हैं, ये यानी कि आपके करंट वगैरह के साथ इसका डिस्चार्ज नहीं करते। ये केमिकल इस तरह के होते हैं बेसिकली। तो आए इससे नाजरीन ये सफाई करते हैं यूपीएस की, और आपको फिर इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं कि किस तरह से क्लीन करता है इसके ऊपर। ये इसका पाइप है जो कि इसके साथ आता है, इसको आप लगा के बारीक जगहों के ऊपर भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसकी बारीक जगहों पर भी सफाई होगी। ये बेसिकली कार्बन भी इसके ऊपर से ख़त्म करता है। ये आप नाजरीन देख सकते हैं कि जिस जगह के ऊपर ये मैंने इस्तेमाल किया है उस जगह के ऊपर इसका यानी कि सफाई बहुत ज़्यादा हुई है, और जिस जगह पे नहीं हुई वो नीचे वाला हिस्सा है, वो देखें आप, अभी भी डस्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये इस तरह से सारे का सारा आपके इसके सफाई करेगा, पूरे का पूरा ये मिट्टी को उसके अंदर से बहा देगा। उससे ये होगा कि आपके ये जो सारा सिस्टम है ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। और इसके इसी तरह आप इसका नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको आपने साफ़ करना है, आप उसके ऊपर भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और नाज़रीन अब ये मैं इसके जो आईसीज़ हैं यानी कि हीट सिंक की प्लेट इसके ऊपर मार रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी आप देखें डस्ट कैसे उड़ रही है और लिक्विड की शक्ल में नीचे जा रही है। अब इसके आईसीज़ की प्लेट के ऊपर मैं मारूंगा, जिससे आईसीज़ के ऊपर भी इसकी जो डस्ट होगी वो आपकी सारी क्लीन हो जाएगी। आप इसको चाहें तो इसके ट्रांसफार्मर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसकी सफाई के लिए। आप क्योंकि ये इसको ट्रांसफार्मर को डैमेज नहीं करेगा। ये एक रस्ट क्लीनर है WD-40 का, ये अल्टरनेटर है। इसको आप WD-40 का काफ़ी भी कह सकते हैं। ये इसका मैंने खोला, इसके जो टर्मिनल्स होते हैं आप इसके ऊपर डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर भी जो कार्बन जमता है, इसकी काई जमती है, करंट के और हवा के अंदर फ्लो होने से वो क्लीन हो जाती है, वो इसके ऊपर नहीं लगी रहती। ये भी तकरीबन आपको हर 6 महीने के बाद इसके टर्मिनल्स के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ये है कि इसके टर्मिनल्स की लाइफ जो है वो एक ज़्यादा होती है। दूसरा आपको ये है कि बैटरी का नुकसान इससे कम होता है। चलिए नाजरीन, इसकी सफाई कंप्लीट हो चुकी। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, ये था यूपीएस जिसको मैंने रिपेयर किया है, और इसका ये सिस्टम है था कि इससे आपके यूपीएस के अंदर जो लाइफ है उसकी इस क्लीनिंग प्रोसेस से बढ़ जाएगी। तो इंशाल्लाह मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा इंशाल्लाह।
तो ज़रूर देखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।